चलिए आज के क्लास में हम लोग SCERT शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं? क्या शुरू करें हम लोग? तो SCERT है ना, NCERT होता है ना, तो हम लोग SCERT शुरू कर रहे हैं। उसका इसमें क्या, तो जियोग्राफी है, भूगोल। आज हम लोग पहला चैप्टर करेंगे और इस चैप्टर का नाम क्या है? हमारा सौरमंडल। क्या नाम है? हमारा सौरमंडल, है ना। ये क्लास 6 क्लास की है। किस क्लास? क्लास 6, ठीक है। चैप्टर 1 हमारा सौरमंडल, ठीक है। तो इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सूर्य जो है वह सबसे, सौर परिवार का सबसे हेड कौन है, मुखिया कौन है? स्वयं सूर्य ही है, ठीक है। सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। अब जो है सूर्य के परिवार में कौन कौन रहता है, तो देखिए हम लोग देखते हैं कि सूर्य के परिवार में कौन कौन रहता है। इसको लिखिए, प्रिंट डाउन कीजिए। तो सूर्य के परिवार में, ठीक है, पहले तो स्वयं कौन है? सूर्य है। कौन है? सूर्य है। इसके बाद क्या है? तो सूर्य के बाद सेकंड नंबर हो जाएगा ग्रह है, ठीक है। फिर उपग्रह है। इसके बाद क्या है? क्षुद्र ग्रह है, आदि ऐसी ही चीज़ें हैं, ठीक है। क्या क्या है? सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह, ये सब सारी चीज़ें हैं। अब जो है हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इसको याद रखेंगे। सौर परिवार के जितने भी सदस्य हैं, क्या उसका अपना प्रकाश है? नहीं। वो किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? तो वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ठीक है। याद रखेंगे इसको। अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है लिखा हुआ कि दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती है। अगर आप दूरबीन से देखिएगा सूर्य की ओर, तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि लग रहा हो कि आग की लपटें उठ रही हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सौर प्रज्वाल। क्या कहा जाता है? सौर प्रज्वाल, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अब जो है हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। देखने में हम लोग पृथ्वी पे है या धरती पे है, ऊपर देखते हैं तो इतना छोटा सा लगता है कि हाँ सूर्य है, हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन यह पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, ठीक है। 1 गुना 2 गुना नहीं, बल्कि कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर होगी। बात समझ में आई? जैसे क्रिकेट का जो बॉल आता है, कम से कम इतना बड़ा तो बॉल जरूर होगा, है ना। अब राई के दाने, सरसों का जो दाना होता है, उसके बराबर मानिए कि हमारी ये पृथ्वी है। कितना छोटा है, समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ग्रहों से परिचय कर लेते हैं। क्या है? ग्रह से परिचय। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये आपके 8 गोले यहाँ पे चित्र में दिखाई दिया होगा, बुक में है ना, या फिर आपको एक इसमें क्या कहते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे बुक का PDF डाल दिया जाएगा, उसके द्वारा पढ़ लीजिए। या फिर SCERT की किताब जो है यूट्यूब वाले जो होंगे वो अपना वो परचेज कर लेंगे और उसके द्वारा वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कौन प्रकाशित होते हैं? तो उनके परिवार के जो सदस्य, मैंने अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़े हैं कि उनका अपना प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। स्वयं इनमें प्रकाश नहीं होता है ये। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले अब ग्रह के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? सबसे पहले अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रह के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो ग्रह के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कितने ग्रह हैं, है ना, और उसका उपग्रह क्या है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि पहले तो ग्रह का नाम जान लेते हैं। किसका नाम जान लेते हैं? ग्रह का नाम जान लेते हैं, कौन कौन से ग्रह, ठीक है। तो हम लोग पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ये क्या है? बुध। बुध ग्रह नंबर 1, ओके। सेकंड शुक्र, थर्ड हो गया आपका पृथ्वी, चौथे नंबर पे क्या है?
मंगल। 5वें नंबर पे क्या है? बृहस्पति। लिखते जाइए, ठीक है। इसके बाद है आपका शनि। फिर 7वें नंबर पे क्या है? अरुण। और 8वें नंबर पे क्या है? वरुण। क्या है? वरुण, ठीक है। तो ये 8 ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, ठीक है। अब ये जो है सबसे निकट ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह कौन है? तो ये है। ये क्या है? सूर्य के सबसे निकट, सूर्य के सबसे निकट वाला ये ग्रह कौन ग्रह? तो बुध। कौन सा ग्रह? बुध, ठीक है। ये चीजें हो गई, इसलिए उसमें अधिक चमक होती है। तो सबसे ज़्यादा चमक किस ग्रह में होती है ये भी है, जानेंगे कि सबसे अधिक ग्रह चमकीला ग्रह कौन है? तो हम लोग बुध को मानेंगे। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? बुध है। क्यों है? क्योंकि यह सूर्य के सबसे नज़दीक है, करीब है, इसलिए यह सबसे ज़्यादा चमकीले वाला ग्रह है। ओके, अब जो है यहाँ पे आप लोग बुक में देखते होइएगा कि यहाँ पे फिगर दिया गया है कि कैसे कैसे जो है बना हुआ है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है, और उसके बाद सेकंड क्या है? तो सेकंड आपका कौन सा ग्रह है? शुक्र है। सेकंड कौन सा है? शुक्र है। और थर्ड जो है हमारा पृथ्वी है। यहाँ पे सीरियल नंबर से दिया गया है ना, सीरियल नंबर से आपका यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद क्या है आपका कि लाल रंग के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। किसे लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल को। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल को कौन सा ग्रह कहते हैं? तो इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। किसे लाल ग्रह कहते हैं? मंगल को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह लाल रंग का होता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। अब जो है कि सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे होते हैं, है ना। सारे ग्रह किसकी ओर घूमते हैं? सूर्य की ओर घूमते हैं, एक निश्चित दूरी बनाकर। अब जो है लेकिन 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूमते हैं। ये बात थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 2 ग्रह ऐसे हैं जो उल्टा दिशा में